नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले 10 कंपनी और 10 कंपनी में जो सबसे पहले 3 कंपनी आने वाली हैं वो दोस्तों सबसे पहला जो है विकास इको, उसके बाद से विकास प्रो, उसके बाद से विकास लाइफ। जी हां दोस्तों, इन तीनों कंपनी को देखेंगे। उसके बाद से 7 और ऐसे कंपनीज हैं जिसको हम लोग देखने वाले हैं। वहीं दोस्तों इन 10 कंपनियों में से आप लोगों ने कॉमेंट बॉक्स में लिख करके रखे हुए थे कि हाँ सर इस शेयर के बारे में एक बार वीडियो बनाइएगा। तो मैं ट्राई किया हूं कि जहां तक हो इस 10 स्टॉक्स में आपके क्वायरीज जितने भी हैं उन सबको कवर कर लूं। तो दोस्तों बिना देर के सबसे पहले हम लोग कहां पर चलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर। जी हां दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर अगर मैं बात करूं क्रिप्टो से लेकर के शेयर मार्केट तक, पेन स्टॉक से लेकर के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों तक, जिसको हम लोग ट्रैक करते हैं और टेलीग्राम पर मैं अपना व्यूज देता हूं दोस्तों। तो यहां पर मेरे लाइव कॉल्स अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, सबसे पहले ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले जो है विकास इको की बात करें तो विकास इको का टारगेट कहां तक होगा और इसका थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल भी फटाफट देखते चले जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले जो इसका टारगेट है ना, टारगेट मैं अभी बता देता हूं, लेकिन फिलहाल टारगेट पर जाने से पहले एक बार इस कंपनी का फंडामेंटल हमें देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों तो दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल पेनी बाबा, तो दोस्तों प्लीज़ अपने चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जिस तरह से मैं अभी जो विस्फोटक रिजल्ट आया है ना इन्वेंचर में, अभी मैंने पोस्ट किया हो, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इन्वेंचर में मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये रॉकेट बनेगा कि जिस तरह से इसका रिजल्ट आया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं विकास इकोटेक पर आता हूँ। यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर जो बुक वैल्यू मुझे दिखा रहा है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखिए यहां पर बुक वैल्यू मुझे 2.39 अराउंड ₹2.5 का दिखा रहा है। और कंपनी का जो है करती क्या है इसके बारे में एक बार हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा कंपनी बेसिकली कहां से है, ये केमिकल से रिलेटेड कंपनी है। तो दोस्तों अब आपको यहां तक समझ में आ गया, लेकिन अगर कंपनी का अगर आपको पूरा का पूरा प्रोफाइल देखना है, एक बार जस्ट वीडियो को पॉज कीजिएगा और पूरा का पूरा प्रोफाइल आपके सामने दिख जाएगा। तो दोस्तों अब बिना देर किए हुए हम लोग कहां पर चलते हैं, आ जाते हैं चार्ट के ऊपर और चार्ट पर इसका टेक्निकल एनालिसिस करके समझने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल में आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि अगर इसका यहां पर प्राइस थोड़ा सा डिफरेंस है, बुक वैल्यू ₹83 दिख रहा है, लेकिन जो मैंने अभी आपको दूसरी वेबसाइट पर दिखाया था, तो दूसरी वेबसाइट पर हमें क्या दिख रहा है, यहां पर बुक वैल्यू तो अराउंड बुक वैल्यू, और इसे मैंने मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर भी चेक किया था, तो यहां पर मुझे इस कंपनी का बुक वैल्यू विकास इकोटेक का 239 मतलब ₹2.5 के अराउंड हम लोग मान करके चलेंगे। और आपके सामने यहां पर ये दिख भी रहा है। कहाँ गया प्राइस टू बुक वैल्यू ये है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखिएगा, माइंड में इसको बिठा करके रखिएगा, ताकि जो है जब हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पर तो हमें पूरा का पूरा हेल्प करता है। अब फ्रेंड्स बात करें, इस कंपनी का प्राइस ₹5.5 ₹5.55 चल रहा है और इसका बुक वैल्यू ₹2 ₹2 कितना, ₹2.50 ₹2.5 की बात अगर हम मान करके चले तो सबसे पहला जो अगर ये 1 गुना भी भागता है तो 2.5 दूना 5 मतलब 1 गुना भाग चुका है। अगर ये कंपनी यहां से 5 गुना भागता है तो दोस्तों कम से कम ₹15 से ₹20 इसका टारगेट आना चाहिए। लेकिन जो सबसे पहला टारगेट जहां पर रिजेक्शन होगा वो होगा प्राइस एक्शन के पास। तो इसका प्राइस एक्शन जो हमें यहां पर दिख रहा है, हम इस प्राइस एक्शन की वजह से यहां पर एक लगाने वाले, क्या यहां पर एक लगाएंगे रेजिस्टेंस, ताकि अगर जिन लोगों को भी ये कंपनी बाई नहीं की हुई, वैसे तो मैं अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूं कि जब भी किसी कंपनी का बाई का चांस आता है तो वहां पर मैं अपडेट कर ही देता हूं। तो दोस्तों इस कंपनी को मैं यहां पर लगा दिया एक रेजिस्टेंस और ₹6.89 अराउंड ₹7 के पास। जिस तरह से सुजलोन को बताया था कि सुजलोन अपने प्राइस एक्शन पर जाकर के रिएक्शन दिखाएगी, उसी तरह से सुजलोन में हुआ। उसके बाद से सुजलोन का अभी लास्ट में मतलब बहुत जल्दी ही मैंने सुबह शायद बनाया था सुजलोन का, और ये उसके साथ एक और कंपनी है, देख लीजिएगा, सुजलोन का पूरा बता दिया कि अब वो कहां तक जा सकती है, उसका फंडामेंटल किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो कंपनी का टारगेट हमें निकल करके आता है वो 689, और 689 पर आने के बाद से थोड़ा सा हमें प्राइस में ढलान होता हुआ नजर यहां से दिखेगा।
अब जब ये प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा ना, मतलब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, यहीं पर तो नजरें गड़ा करके रखनी है। अगर यहाँ तक बाई नहीं हो पा रहा है तो ये वो प्राइस होगा प्राइस एक्शन की मदद से जहां पर हमें चांस देगा बाई करने के लिए। तो अगर हमें 100 शेयर बाई करना, 50 शेयर हम बाई करेंगे थोड़ी सी गिरावट के बाद से, और जो उसका टारगेट होगा ऑलमोस्ट दूसरा टारगेट 10 से लेकर के 15 तक होगा, क्योंकि बुक वैल्यू के हिसाब से अभी भी ये कंपनी बहुत ही सस्ती है और जिस तरह से ये भाग रही है ना, तो ये भागती ही चली जाएगी। इसमें हमें चांस ये देना कि हमें बाई कब करना है। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जो मैंने स्टोकेस्टिक यहां पर लगा करके रखा हुआ ना, स्टोकेस्टिक क्या कहता है दोस्तों, देखिए स्टोकेस्टिक ये कहता है कि जब ये प्राइस यहां पर आया था तो उसके बाद से थोड़ा बहुत यहां पर कंसोलिडेशन हुआ, तो ये स्टोकेस्टिक ओवरबॉट जोन में आ गया था। उसके बाद से दोस्तों अब कहीं ना कहीं ओवरबॉट जोन में आ चुका है, फिर दोबारा स्टोकेस्टिक इसी लेवल पे आया है। तो हो सकता है कि 689 जो प्राइस एक्शन है यहां पर आकर के हमें थोड़ी सी गिरावट देखने की संभावना मिले। तो जब ये संभावना यहां पर आएगी या जब प्राइस यहां पर थोड़ा बहुत रिएक्शन करेगा, ठीक है, तब हम लोगों को यहां पर एक चांस मिलेगा और वो मैं चांस फिर से यूट्यूब माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको फिर से बता दूंगा। अब दोस्तों चलिए हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो अपनी दूसरी कंपनी है उसका नाम है विकास वाष्प। जी हाँ दोस्तों, विकास वाष्प की अगर बात करें तो ये कंपनी करती क्या है, सबसे पहले हम लोगों को देखना है, उसके बाद से फिर मैं टेक्निकल एनालिसिस इसमें करके आपको बताऊंगा कि एंट्री पॉइंट कहां पर एग्जैक्टली होगा और इसका सबसे पहला जो टारगेट होगा वो टारगेट कहां पर होगा। इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं टेक्निकल एनालिसिस ही कर लेता हूं, उसके बाद से फिर इसका फंडामेंटल देखेंगे, क्योंकि होता क्या है कि फंडामेंटल में बहुत से लोगों को बोर लगता है। और तो मैं यहां पर फटाफट टेक्निकल एनालिसिस करके बता देता हूं। जो सबसे फ्रेश बाइंग होगा, इस तरह से आपको ट्रेंड फटाफट चार्ट के ऊपर लगाना है, और अगर चार्ट के ऊपर इस प्राइस को लगाएंगे तो इसके ऊपर निकलने के बाद और जो सबसे पहला टारगेट निकल करके आता है वो इस प्राइस एक्शन की मदद से हम लोग लगाएंगे 7 रुपये 50 पैसे का। और फिर फंडामेंटल पर जब जाएंगे तो 7 रुपये 38, 7 रुपये 50 पैसा। तो जब हम फंडामेंटल पे जाएंगे दोस्तों, तो फंडामेंटल पे फिर देखेंगे कि ये कंपनी और कहाँ तक भाग सकती है। फिलहाल थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड ओके। तो दोस्तों आपने यहां पर देख लिया कि फटाफट आपके सामने जो है सारा कुछ लग गया। तो सबसे पहला जो टारगेट निकल करके आता है 744 का टारगेट है, और ये कहीं ना कहीं अभी फिलहाल अगर हम देखें ना तो इसका ट्रेंड अभी कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में। अब ट्रेंड कब चेंज होगा कि जब ये 5 रुपये 64 पैसे के ऊपर जाएगा, तब यहां से ट्रेंड चेंज होगा। और सबसे पहला जो प्राइस एक्शन का मदद हमने लेकर के यहां पर आपको ये देखिए, ये सारा प्राइस सेक्शन है और इस प्राइस सेक्शन की मदद से जो हमने टारगेट लगाया है यहां पर हमारा टारगेट है। मान लीजिए कुछ लोग अगर यहीं पर बाई करके रखे हुए हैं तो उनको क्या करना चाहिए, उनका सपोर्ट कहां तक होगा, वो सपोर्ट मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूं ताकि जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो 4 रुपये 22 के पास, 4 रुपये 22 पैसे के पास हमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिख रहा है। तो थोड़ा सा इसको और मैं ऊपर करूंगा तो ये सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब आपको क्या करना है, जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, विकास वाष्प। अब इस कंपनी का मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर के आता हूँ। इसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस कंपनी का वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। कंपनी करती क्या है आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, केमिकल सेक्टर की कंपनी है। और इस कंपनी का अगर मैं प्रोफाइल आपके सामने दिखाऊं, ऑलरेडी मैंने इस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना करके दिया हुआ था। ठीक है, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिएगा। और इसका जो मैं फंडामेंटल आपको दिखाने वाला हूं ना, फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है। तो उसका फंडामेंटल क्या हो सकता है, इसके ऊपर एक बार फोकस जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इस कंपनी को हम लोगों ने देखा था, इस कंपनी का बुक वैल्यू जो है 50 रुपये है। अब मैं अपनी दूसरी वेबसाइट पर आ जाता हूं और इस वेबसाइट पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं विकास वाष्प का। तो यहाँ पर भी सेम देखिए, बुक वैल्यू ठीक दिख रहा है। यहाँ पर मार्केट कैप 102 करोड़ का है। वहीं प्लेजिंग की बात करें तो 56%, लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक जो है 14.6% और वो भी 56% तक का प्लेज है। यही सबसे बड़ी बीमारी है कि इस कंपनी का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। अब किसी दिन एक मतलब जैसे ये कंपनी, अच्छा दूसरा चीज इसमें जो है ना, आप यहां पर देखिएगा, इस कंपनी में डरने की बात नहीं है। जब ये ऊपर नहीं जा रही है तो ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, मतलब क्यों जाएगा ऊपर, उसके ऊपर फोकस रखिए। क्योंकि यहां पर आपको जो दिख रहा है ना, रिजर्व 1015 करोड़ का रिजर्व है इस कंपनी के पास, और मात्र डेब्ट कितना है
डेप्ट 1 से 6 करोड़ का है। तो इस कंपनी को हम लोग एज अ डेप्ट फ्री करेंगे, लेकिन प्राइस में मोमेंटम किसी एक दिन आएगा जब प्लेजिंग इसमें से धीरे से कम होगा, तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें थोड़ा बहुत जो है आप अपने एक बार देखिए यूट्यूब पर कोई भी, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप बाई कीजिए सेल कीजिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, प्लीज इस बात को समझिएगा, क्योंकि यूट्यूब अलाउ नहीं करता है कि आप यूट्यूब पर आकर के किसी को बाई या सेल का सजेस्ट दीजिए। तो एक बार फंडामेंटल जो स्टडी होता है दोस्तों, लर्निंग करेंगे तो ही अर्निंग करते रहेंगे, जो अपने गवर्नमेंट का नारा ही है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, वही यहां पर भी है दोस्तों। शेयर मार्केट भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि आप जस्ट अभी शेयर मार्केट में एंट्री किए ग्रो ऐप देख करके कि वहां पर ये मार्केट तो सबका है बॉस, हमने सुना तो चलो हम भी लग जाएं, और लगने के बाद से हमने धड़ाधड़ पैसे बिना जाने समझे लगाना चालू कर दिया। अरे भाई समझना पड़ेगा, एक डॉक्टर को बनने के लिए उसको कितना पढ़ाई करना पड़ता है, एक वकील को बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, चाहे कुछ भी हो उसका कोर्स तो करना ही पड़ता है। तो दोस्तों जब शेयर मार्केट में जब आप आ गए तो आपको ऐसा क्यों लग गया कि 2 महीने 4 महीने साल भर या 1 साल के अंदर हम शेयर मार्केट के बेताज बादशाह बन गए और अपने पैसे लगाते चलें? तो ऐसा नहीं है, लर्न करना ही पड़ेगा, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। दोस्तों आप मेरी वीडियो को गलत मत लीजिएगा, जो मैं फंडामेंटल बता रहा हूं ना, विश्वास मानिए कि आपको ऐसा फंडामेंटल जो है लाखों रुपए लोग लेकर के भी नहीं बताएंगे। तो बस फॉलो करते रहिए स्टेप बाय स्टेप। एक ही बार में अगर बहुत ज्यादा खा लोगे तो क्या होगा दोस्तों, पेट तो खराब होना ही है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हमें जाना है। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया, 664 के ऊपर इसका टारगेट रिवर्सल होगा, मतलब चेंज होगा, ट्रेंड चेंज होगा, और सबसे पहला टारगेट प्राइस एक्शन की मदद से 7 आता है। लेकिन दोस्तों जब इसका बुक वैल्यू 50 है, जिस दिन 7 तोड़ेगा मैं लेकर के आऊंगा ही आऊंगा, लेकिन जो है सबसे पहले टारगेट के ऊपर फोकस रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज लाइक कीजिए दोस्तों, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, और कहीं ना कहीं इसमें स्टोकेस्टिक भी थोड़ी थोड़ी ओवरबॉट जोन में आ रही है, थोड़ी सी नीचे आने दीजिए, उसके बाद से फिर से ये ऊपर निकलेगा, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों तीसरी कंपनी को देख लेते हैं। तीसरी कंपनी का नाम आपके सामने यहां पर बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, विकास लाइफ। जी हां दोस्तों, विकास लाइफ की बात करें तो फटाफट इसका फंडामेंटल एक बार देखेंगे, और इसका जो है टारगेट कहां तक होगा इसको मैं आपको सारा का सारा कुछ यहां पर दिखा दूंगा। और दोस्तों माफी चाहूंगा, बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहां पर थोड़ा सा आपको जो है बिल्डिंग वगैरह तोड़ी जा रही है तो उसका आवाज आ सकता है। और इसमें सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर होगा और इसका फंडामेंटल हमें क्या कहता है, तो मैं आपको टेक्निकली एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि टेक्निकली आप देख लेंगे तो फिर फंडामेंटल को स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए अगर मैं टेक्निकली की बात करूं तो 9 रुपये 36 पैसा इसका टारगेट होगा, और 9 रुपये 36 पैसे पर जिस दिन आएगा ना दोस्तों, वहां पर क्या होगा, वहां पर चांसेस बहुत ज्यादा होंगे कि इस प्राइस एक्शन की मदद से थोड़े बहुत गिरावट आने के लिए। तो जब यहां पर गिरावट आएगा तो फिर हम लोग इसको दबोचेंगे, और दबोचेंगे तो हमारा टारगेट कहां तक होगा इस कंपनी में। अब टारगेट देखने के लिए हम लोग कहां पर चलेंगे फ्रेंड्स, आएंगे फंडामेंटल पर। फंडामेंटल पे देखेंगे ये कंपनी कहीं ना कहीं पेट्रोकेमिकल्स और क्रूड ऑयल से रिलेटेड कंपनी है, और इस कंपनी का अगर हम प्रोफाइल की बात करूं तो आपको क्या करना है, जस्ट थोड़ा सा प्रोफाइल पोच कीजिएगा और आपको इस कंपनी का प्रोफाइल देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं 1 मिनट दीजिएगा, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इस कंपनी का विकास लाइफ केयर और फंडामेंटल पे आएंगे तो शो प्रोफाइल पे जाएंगे, तो शो प्रोफाइल में यहाँ पर प्रोफाइल मुझे नहीं दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, इस कंपनी का पेट्रोकेमिकल क्रूड ऑयल से रिलेटेड ये कंपनी है दोस्तों। अगर हम बात करें बुक वैल्यू तो 1 रुपये 61 प्राइस टू बुक वैल्यू तो 4.95 है, लेकिन बुक वैल्यू 1.61 है। तो हमें हमारा जो मेन वेबसाइट है वो क्या कह रहा है, वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि सेम चीज वे भी दिखा रहा है, बुक वैल्यू भी 1.14 है, करंट प्राइस 7.9 है। अब दोस्तों ये कंपनी ऊपर क्यों भाग रहे हैं, भाग इसलिए रही है क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें प्लेजिंग है नहीं, सबसे पहला। और दूसरा डेप्थ की बात करें तो डेप्थ भी कम है, लेकिन रिजर्व इस कंपनी का बढ़िया है। और वहीं दोस्तों मार्केट कैप इस कंपनी का देखिए 734 करोड़। दोस्तों 1 करोड़ में 100 लाख होता है, और 734 में आप सोच सकते हैं कि कितना है। तो ये कंपनी फिलहाल डेप्थ फ्री है, प्लेजिंग है नहीं। तो जब जिस कंपनी में डेप्थ फ्री रहेगा, प्लेज रहेगा नहीं, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक भी ठीक ठाक मतलब 14% ही है, तो
ये कंपनी भागेगी नहीं तो कौन सी कंपनी भागेगी। और दूसरे अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक दिन पर दिन इसमें कम हुआ है, लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक कम हुआ है तो यहाँ पर पब्लिक में कुछ लोग घुसे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पब्लिक, अब पब्लिक में क्या, जैसे कि कोई भी बड़ा नाम आता है जैसे राकेश झुनझुनवाला, दमानी जी, अंबानी जी, तो यहीं पर घुसते हैं और उनका स्टेक यहीं पर दिखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर वो लोग तो नहीं है, लेकिन आखिर ऐसा कौन पब्लिक में ऐसे लोग घुसे हुए हैं कि जो प्राइस, या अगर हम बात करें उनके स्टेक की, तो जो स्टेक उनका से जून 2021 में 78% का हुआ करता था वो 85 हो गया। इतना भयंकर क्यों बढ़ा हुआ है? कुछ ना कुछ लोग घुसे हुए तभी तो प्राइस ऊपर जा रहा है। हालांकि आप यहां पर देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक ईयर ऑन ईयर की बात करें तो भी कम ही उधर हो रहा है, लेकिन प्राइस में मोमेंटम यहां से, अब दोस्तों यहां से जो है मोमेंटम, अब जो आपके सामने है वही मैं दिखा रहा हूं। और इसका जो है टारगेट की अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो ₹1.14, मतलब ये कंपनी ₹7.90 ₹8 पर आ चुकी है। तो अगर हम बात करें पेट्रोकेमिकल सेक्टर का, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10, 8 या 9 गुना तक बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसके अगर आप फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हमें वेट करना चाहिए। और वेट हमें कहाँ तक इंतजार करना चाहिए, या तो क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद से थोड़ा सा प्राइस में करेक्शन हो, या इस प्राइस एक्शन के बाद अगर मैं प्राइस एक्शन को थोड़ा सा और नीचे लेकर के आऊँ तो प्राइस सेक्शन में मुझे यहां पर लगता है ₹8.70 के पास, और इस प्राइस सेक्शन की मदद से मैंने यहां पर लगाया हुआ है। तो जब प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन हो, अब मान लीजिए चलती चली जा रही है कंपनी, यहां पर एक प्राइस एक्शन है और प्राइस एक्शन की मदद से हमें जब पता है कि यहां पर आकर के खतरा है, और हमने यहां पर, अगर हमने यहां पर नहीं भी आई किया कि इस यहां पर जब ये ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, ये कौन सा ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट प्राइस ये था। अब इस ब्रेकआउट के बाद से कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को चांस मिला, और कहीं ना कहीं इसमें हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताए थे कि इसका सर्किट ओपन हुआ है तो हम यहां पर बाई कर सकते हैं, और कुछ लोगों ने बाई किया हुआ है। तो यहां पर जब कंपनी आती है, मान लीजिए जिन लोगों ने बाई करके रखा हुआ है उनके लिए मैं बता रहा हूं कि यहां पर जैसे 8.67 के पास जैसे ही कंपनी आती है तो आपको करना क्या है, यहां पर जो आप मूल धन लगा करके रखे हुए हैं ना, मूल धन, मान लीजिए आपने ₹100 इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं और आपको प्रॉफिट अराउंड ₹150 का प्रॉफिट चल रहा है, तो ₹100 धीरे से खींच लेना है। और खींचने के बाद से जब ये प्राइस धीरे धीरे नीचे आएगा, कहीं ना कहीं प्राइस में करेक्शन होना ही होना है, क्योंकि जिस तरह से बुक वैल्यू से इतना महंगी जा चुकी है तो थोड़ा बहुत प्राइस में करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब इस तरह के वॉल्यूम बनते हैं तो प्राइस, भले कोई भी प्राइस सेक्शन हो, वो रुकता नहीं है। जिस तरह से हम अगर बात करें टीटीएमएल की बात करें, ट्राइडेंट की बात करें, ठीक है, ट्राइडेंट की अगर बात करें तो ये कंपनी किस तरह से ऊपर चली गई, उन्होंने बुक वैल्यू को कोई मतलब नहीं समझा, क्योंकि ये बुक उनका क्या हुआ था, क्योंकि उनमें इन्वेस्टर बहुत बड़े बड़े घुस चुके थे। और इसी तरह से अब टीटीएमएल का आपको पूरा का पूरा बता दिया कि उसने क्या किया, अपने कर्जे को कम करने के लिए क्या किया, उसने अपने इक्विटी का जो शेयर होता है वो क्या किया, गवर्नमेंट को दे दिया। अब गवर्नमेंट के देने की वजह से कितने पे बेचा टीटीएमएल, ऑलमोस्ट 41 पर उसने गवर्नमेंट को दे दिया। अब जब प्राइस ऊपर से नीचे की साइड में नीचे गिर रहा है तो मुझे नहीं लगता 41 पर आएगा, कहीं ना कहीं आकर के रुकेगा। रुकने के बाद से इस तरह से साइडवेज भी होगा। तो जब कोई भी प्राइस साइडवेज होना चालू हो जाता है इस तरह से, तब यहां पर मालूम पड़ता है कि हाँ, इसमें जो ऊपर से गिरावट आ रही थी वो गिरावट हो चुकी है। तो जब गिरावट हो चुकी है तब फिर हम यहां पर एंट्री करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी लोअर सर्किट में तो ऐसा नहीं है कि हमें एंट्री तुरंत कर जाना है। और जो लोग बाई करके नीचे से रखे हुए ना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको डरने की जरूरत है। कहीं ना कहीं एक बार आकर के टीटीएमएल की बात कर रहा हूं दोस्तों, टीटीएमएल की बात कर रहा हूं, तो एक बार कहीं ना कहीं आकर के रुकेगा और वही प्राइस फिर पॉजिटिव होगा और ऊपर भी जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। तो इस कंपनी को हम लोगों ने देख लिया कि ऑलमोस्ट 8.67 पे थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है, या तो ये उसको ब्रेक करके ऊपर निकले या फिर करेक्शन दे, तब फ्रेश बाइंग की एंट्री होगी। जो लोग बाई करके रखे हो उनके लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और कंपनी का नाम आपके सामने यहां पर बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। इस कंपनी का नाम है UJAAS। जी हाँ दोस्तों, उजास की बात करें तो उजास क्या हमें और ऊपर तक लेकर के जाएगा कि नहीं जाएगा। और अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो मैंने इस कंपनी के बारे में बताया था कि किस तरह से ये VIP मतलब देख रहे हैं स्कूटी किस तरह से बना रहा है। वहीं अगर बात करें बहुत स्टाइलिस्ट स्कूटी भी बनाई हुई थी इस कंपनी ने, और इसका ये सारा का सारा बिजनेस मॉडल है। कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे कहीं ना कहीं ट्राई कर रही है। और आगे आने वाले दिनों में आप सबको पता है कि जो एनर्जी है ना, सारे के सारे जो बिजली जो कोयले से अभी फिलहाल बन रही है, तो आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं सोलार एनर्जी विंड इंडस्ट्रीज का ही जमाना आने वाला है। और जो इसने स्कूटी जिस तरह से बना करके वेस्पा का बेच रहा है, कौन सा वेस्पा था, वेस्पा था या क्या नाम था इसका, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा वेस्पा था, स्पा करके इसके स्कूटी बनाया हुआ है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है दोस्तों और इसने अब कम प्राइस में बेचना चालू किया, तो आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। अब इतने बड़े फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जो है, मान लीजिए इसका मार्केट कैप 151 करोड़ का कंपनी है। और वहीं अगर हम बात करें तो बुक वैल्यू देखिएगा, बुक वैल्यू माइनस में नहीं है। माइनस में नहीं है मतलब कि क्या हुआ कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आप रिसेंटली फॉलो कर रहे हैं तो चलिए मैंने आपको यहां पर बता ही देता हूं कि देखिए, जो कंपनी माइनस बुक वैल्यू में रहती है वो आज तक जितना प्रॉफिट करती है दोस्तों, वो प्रॉफिट से कहीं ना कहीं उनका लॉस बहुत ही ज्यादा होता है, तो उनका बुक वैल्यू आ जाता है माइनस में। तो फिलहाल हमें यह देखना है कि ये कंपनी का बुक वैल्यू क्या हुआ है, माइनस में नहीं आया, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट इसने आज तक किया है उस प्रॉफिट से ऊपर ही प्रॉफिट है। भले बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना कर पाए, लेकिन प्रॉफिट है इस कंपनी। तो यहां पर हम लोगों ने बुक वैल्यू देख लिया। अब बहुत सी कंपनियों को आप देखे होंगे कि बुक वैल्यू माइनस में क्या करें क्या उसी को हम समझ लें। तो यहां पर आपको एक चीज क्लियर कर दिया। आइए अब इस कंपनी का थोड़ा सा और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। 118 करोड़ की डेप्थ है, लेकिन देने के लिए इसके पास पैसे हैं 76 करोड़ है। प्रोमोटर होल्डिंग के प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग ऑलमोस्ट नहीं है, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक भी नहीं है इस कंपनी में, ऑलमोस्ट धीरे धीरे खत्म ही हो चुका है। खत्म क्या, थोड़ा सा इन्वेस्टर वाले कॉलम पर आ जाएंगे तो इन्वेस्टर वाले कॉलम पर आप देखेंगे दोस्तों, तो प्रोमोटर क्या हुआ, धीरे धीरे कहीं ना कहीं एकदम बाहर, लेकिन भाई बाहर तो हो चुका है। अब यहां पर हमें क्या दिख रहा है, पब्लिक में कौन से ऐसे लोग हैं जो प्रमोटर से ज्यादा शो यहां पर शो कर रहा है। तो दोस्तों पेन स्टॉक में आपको क्या मिलेगा, पेन स्टॉक में यही मिलेगा कि प्रमोटर निकले तो कोई ऐसा बंदा होगा कि भैया बोलेगा आप निकल जाओ, हम इस कंपनी में घुस रहे हैं। और देखिए किस तरह से घुसा गया है। जो 39 का स्टेक हुआ करता था, 39 बाद में 64 बढ़ा, उसके बाद 99 मतलब 100%। तो दोस्तों इस तरह से इसमें एंट्री हुई है, तो हमें यहां पर बिल्कुल डरना नहीं है एज ए पेन स्टॉक। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसके टारगेट की बात कर लेते हैं। और टारगेट की अगर हम बात करें और इसका अगर बिजनेस प्रोफाइल आपको पढ़ना है तो उजास एनर्जी के बारे में आप एक बार जस्ट वीडियो को पॉज कीजिएगा और पॉज करके आप पूरा का पूरा इस कंपनी का प्रोफाइल आप यहां पर पढ़ सकते हैं, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो आइए अब फ्रेंड्स एक बार प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहीं पर मेरे लाइव कॉल्स होते हैं सारे और मजा आ जाता है दोस्तों। तो आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, और टेक्निकल एनालिसिस पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ये कंपनी कहीं ना कहीं जिस तरह से 1 वीक, एक हफ्ते के कैंडल को मैं रिकमेंड करता हूं एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि डेली चार्ट पर आप जाओगे ना तो आप फंस जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये नीचे गिर रहा है या ऊपर गिर रहा है। मान लीजिए एक कैंडल इसमें नीचे गिरा तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर तो हमें ऐसे लगे कि अरे भाई गया अपना पैसा, लेकिन वही मैं बोलता हूं दोस्तों, यहां पर भी तो गिरा था, गिरने के बाद से क्या हुआ, फिर यहां तक का मूवमेंट दिया। तो इसीलिए मैं वीकली चार्ट पर आता हूं। सबसे पहले आपको ट्रेंड पकड़ना है तो ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पर देखिए। अगर किसी बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड इस तरह से बुलिश है तो मतलब बुलिश है, उसमें 1-2 दिन या 3 दिन के गिरावट को मायने नहीं रखा जाता है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग वीकली चार्ट पर आ जाएंगे, और वीकली चार्ट पर भी अगर हम प्राइस सेक्शन की बात करें तो सबसे पहला प्राइस सेक्शन हमें कहां दिख रहा है, हमें जो प्राइस सेक्शन देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, तो हमारे पास 9 रुपये 8 पैसे का एक प्राइस सेक्शन हमें ये कहता है ऊपर की साइड में। अगर हम बात करें सपोर्ट की तो सपोर्ट हमें ये कह रहा है, सपोर्ट अगर छोटा वाला अगर सपोर्ट लगाएं तो ऑलमोस्ट ये देखिए यहाँ पर भी एक प्राइस सेक्शन था, थोड़ा बहुत गिरावट हुआ है, लेकिन बड़ा प्राइस सेक्शन हमें 9 रुपये 8 पैसे पर। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आप लगाइए इसके नीचे,
ये सपोर्ट 6 रुपये 85 पैसे वाला सपोर्ट लगाइए, और जिस दिन 9 रुपया को ब्रेक करेगा ना, तो उसके बाद से प्राइस एक्शन कहाँ दिख रहा है, उसके बाद से प्राइस एक्शन, उसके बाद से फिर प्राइस एक्शन सीधा 13 रुपये पे दिख रहा है, और फिर चला जाएगा ये 20 रुपये के पास। तो इस कंपनी के ऊपर नजरें बना करके रखिएगा। लेकिन 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 दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि उजास का थोड़ा सा फंडामेंटल कहीं ना कहीं बहुत ही वीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि सारे पैसे आप इसी में लगा लीजिए। अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 25 रुपये इसमें डालिए, 75 रुपये बचा करके रखिए किसी और फंडामेंटल। पीछे तीन चार कंपनी को बता दिया, तो उसका फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है, तो उसके ऊपर फोकस रखिएगा। अब फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिए। हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर आते हैं, और नेक्स्ट कंपनी का आपको नाम दिख रहा होगा EARUM। जी हाँ दोस्तों, फार्मा सेक्टर की कंपनी है, और फार्मा सेक्टर की कंपनी में कहीं ना कहीं इस कंपनी में गिरावट जो है बहुत घनघोर घटा है। तो दोस्तों आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में इस कंपनी के बारे में एनालिसिस करने के लिए बोले थे, तो चलिए इस कंपनी को देख ही लेते हैं कि आखिर ये कंपनी कहाँ पर आई हुई है। दोस्तों अगर हम बात करें टेक्निकली, तो टेक्निकली हम लोग किस तरह से देखेंगे, टेक्निकली हमें यही कहता है, टेक्निकल हमें ये कह रहा है कि एक कोई, मान लीजिए कोई एक ऐसा बॉल हो जब ऊपर से गिर रहा हो, ठीक है, जब वो ऊपर से गिर रहा हो तो उसको सपोर्ट कहां पर मिलेगा, कोई एक ऐसा सरफेस हो जहां पर मिले। तो यहां पर एक सरफेस दिख रहा है, और थोड़ा सा और नीचे लगाएं तो यहां पर एक सरफेस। तो अब ये अपने प्राइस सेक्शन के पास आ गया, लेकिन चूंकि वॉल्यूम इसमें बहुत भयंकर रेड वाला है, तो थोड़ा सा इस कंपनी को फंडामेंटल देखेंगे कि वाकई में अब यहां से इसके चांस है रिवर्सल के कि नहीं है। तो आइए, अब ये कौन देखेगा, ये हमें बताएगा। फंडामेंटल पे लाइन खींच करके हम लोग पैसे नहीं कमा सकते। तो दोस्तों सबसे पहले मैं फंडामेंटल पे आऊंगा, और फंडामेंटल पे ईरम फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इस कंपनी का पूरा नाम है। एक बार इस कंपनी को यहाँ पर इसका प्रोफाइल में खोल करके रखा हूँ, एक बार देखिएगा जरूर दोस्तों। और देखिए, ईरम की बात करें तो यहाँ पर इसका सेक्टर कुछ अलग ट्रेडिंग से कर दिया हुआ है। तो चलिए, फार्मास्यूटिकल मेन कोर बिजनेस इसका फार्मास्यूटिकल से, बाद में कुछ चेंज किया होगा। तो बुक वैल्यू 2 रुपये 83, प्राइस टू बुक वैल्यू 3, डिविडेंड देती नहीं है। इंडस्ट्रीज फी की बात करें तो 111। चलिए ठीक है, तो हम आते हैं अपने मेन यहाँ पर, और इस कंपनी को एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को देखना क्या है, आपको पता होगा मार्केट कैप, जिस कंपनी का मार्केट कैप जितना बड़ा उतना मोमेंटम। फ्रेंड्स डेप्थ की बात करें 12 करोड़, और रिजर्व की बात करें तो रिजर्व 4 करोड़ का ही रिजर्व है, मतलब डेप्थ फ्री कंपनी है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें, स्टॉक पी थोड़ा सा महंगा है, बहुत ही महंगा है, और थोड़ा सा सस्ता होने दीजिए। बुक वैल्यू की बात करें 2.6, तो 2 चौक को 8, मतलब 3 गुना ये कंपनी अभी मतलब सस्ती होती चली जा रही है। जिस तरह से गिरावट आ रहा है, प्लेजिंग है नहीं। और इस कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 70% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है। तो दोस्तों अब हमें इतना देखने, तो हमको देखना है इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आना है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आएंगे तो हम ये देखेंगे कि आखिर ये गिर क्यों कर रहा है। तो रीजन देखेंगे दोस्तों, रीजन इस कंपनी का जो कहीं ना कहीं ट्रेंड ठीक ठाक था, धीरे धीरे प्रॉफिट देखिए, एक मार्च 2017 में 23 था, मार्च 2018 की बात करें 35 था, मार्च 2019 की बात करें 50 हुआ, और मार्च 2020 की बात करें तो 55 करोड़ तक का इसने क्या किया था, सेल्स दिया था। उसके बाद मार्च 2021 डायरेक्ट 55 से 41 माइनस में आया कंपनी, इसके सेल्स माइनस में है, और वहीं से गिरावट चालू हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी मतलब मार्च 2020 तक तो 1.82 करोड़ तक का इसका प्रॉफिट था, लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च 2021 में इसके प्रॉफिट में अर्निंग क्या हुआ, कम होता चला गया। अब उसके बाद से अब धीरे धीरे ये कंपनी नीचे की साइड में आ रही है। क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि प्रीवियस क्वार्टर जो था कितना था, 8.42 था। अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया इसमें क्या होगा, 4.89, मतलब प्रीवियस क्वार्टर से आधा इसने क्या कर दिया भाई, सेल्स ही कम हो गया, इसी वजह से गिर रहा है। अब दोस्तों हम आते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर, तो नेट प्रॉफिट में भी हमें वही दिख रहा है। सबसे पहले आप किसी भी कंपनी को एनालिसिस करने जाते हैं, सब कुछ ठीक है, आप आ जाना है
क्वार्टर रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको। ज़्यादातर कहाँ पर फोकस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में ईयरली रिजल्ट पर आपको फोकस करना है। ईयरली रिजल्ट जो कहेगा वो ठीक होता है। क्वार्टर रिजल्ट का क्या दोस्तों, अब ये कंपनी गिर रही है, अगले क्वार्टर में इसका ट्रेंड ऊपर आ जाएगा, क्वार्टर रिजल्ट का सेल्स दिखा देगा, कंपनी बूम करके ऊपर चली जाएगी। तो क्वार्टर में आपको उतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ईयर ऑन ईयर कोई कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है और एक साल में उसने कोई लॉस किया तो एक साल का मायने नहीं रख सकता। हो सकता है पीछे के 3 साल से प्रॉफिट दिख रही है और किसी एक साल में कम आया तो नो प्रॉब्लम, लेकिन कंटिन्यूअस उसका लॉस जो है नहीं होना चाहिए। अब जिस तरह से इस कंपनी का प्रॉफिट आप देखेंगे तो अगर स्टार्टिंग से ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बनी हुई थी यहाँ तक 2020 तक, लेकिन अभी रिसेंटली इस क्वार्टर में इसका इस साल में 2021 में जो डेटा है अपने पास तो यहाँ पर कम हुआ है। तो एक साल के डेटा को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ तक तो हमें सब कुछ इस कंपनी में ठीक लगा। अब दोस्तों बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, तो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब हमें इस कंपनी को फोकस करना है कि एक तो प्राइस एक्शन अगर हम थोड़ा सा सही से और लगाएं तो दोस्तों प्राइस एक्शन निकल करके आता है 8 रुपया 29 पैसे के पास। इसका एक सपोर्ट 8 रुपया 29 पैसा एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। तो इसको फोकस करिए, आने दीजिए। आने के बाद से ऐसा नहीं कि अगले दिन वो तुरंत इसी तरह से ऊपर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब जिस तरह से क्वार्टर रिजल्ट आया तो 3 महीने का टाइम लेगा ये कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर आने के लिए। तो नेक्स्ट क्वार्टर आने तक इस कंपनी को यहां पर साइडवेज होना पड़ेगा। जब एक बार साइडवेज हो जाएगा तब नेक्स्ट क्वार्टर पे हम लोग देखेंगे कि इसका क्वार्टर रिजल्ट किस तरह से एक्सपेक्टेड है, कंपनी आखिर वाकई में ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर इसको वाकई में ऊपर जाना होगा तो इस तरह से साइडवेज करेगी और साइडवेज हो करके थोड़ा बहुत सिग्नल भी देगी ऊपर निकलने के लिए। तो जब सिग्नल देगी तब हम लोग इसको कैच करेंगे। तो आपने कॉमेंट बॉक्स में बोले थे कि इस कंपनी के ऊपर पूरा एनालिसिस करके बताइए, तो मैंने आपको इस तरह से इसका जो है आपको टेक्निकल एनालिसिस से लेकर के फंडामेंटल बता दिया। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। तो दोस्तों जो अपनी नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, और उस कंपनी को हम लोग इस तरह से HDIL के बारे में देखेंगे। और इस कंपनी का एक बार हम लोग इसका प्रोफाइल देख लेते हैं। हालांकि ये कंपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, रियल एस्टेट की कंपनी है। प्रोफाइल में आप देख सकते हैं इस कंपनी का कि कहीं ना कहीं जो 2019 मतलब 20 और 21 का यहाँ पर डेटा नहीं है। तो इस कंपनी को थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर आ जाते हैं और इस कंपनी को एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो 254 करोड़ की कंपनी अब यहां पर बुक वैल्यू माइनस में दिख गया, मतलब ये आज तक जितना भी प्रॉफिट किया प्रॉफिट से ज्यादा इस कंपनी ने लॉस करके बैठा हुआ है। अब वहीं रिजर्व की बात करें, आपने कमेंट बॉक्स में बोले थे इसलिए मैं इस कंपनी को बता रहा हूं दोस्तों, नहीं तो इस कंपनी को मैं बताता नहीं। देखिए डेप्थ कितना ज्यादा है। रिजर्व की बात करें तो कितना भयंकर है, हाँ माइनस में रिजर्व है। प्लेजिंग की बात, प्लेजिंग है नहीं, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है नहीं। इस कंपनी को क्या करते हैं, चार्ट पर भी आपको दिखा देता हूं, HDIL इस कंपनी का नाम है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडवेज हो रही है। इस तरह से इसके मोमेंटम हो रहे हैं, वॉल्यूम इसमें कोई बन नहीं रहा है। अब इतनी प्रॉफिट इतनी लॉस मेकिंग कंपनी में हम अपने पैसे क्यों डालें, हम अपने पैसे क्यों डालें। तो इस कंपनी को यहीं कर देते हैं इग्नोर और फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी पर। अब अगर आपको नाम नहीं दिख रहा होगा तो HDIL है और आपने कमेंट बॉक्स में लिखे थे इस कंपनी को हम लोग यहां से अभी के लिए रिजेक्ट करते हैं। निकलने दीजिए इसको, कहां पर निकलने दीजिए, इस प्राइस एक्शन के ऊपर निकलने दीजिए। जब यहां से प्राइस में कुछ ऊपर होगा, मोमेंटम होगा, यहां पर कुछ वॉल्यूम बनेंगे, उसके बाद से फिर हम इस कंपनी को देखेंगे। तब तक इस कंपनी को इग्नोर करते हैं फ्रेंड्स। आइए अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपनी जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है PTL और ये क्या करती है, ये टायर्स जो है बनाती है कंपनी दोस्तों। तो जब ये टायर्स बनाने वाली कंपनी है और इसमें किस तरह से मोमेंटम भी बड़ा तगड़ा हुआ है, ये देखिए एक ही कैंडल, मतलब एक हफ्ते की ये कैंडल है, बढ़िया ऊपर गई, उसके बाद से नीचे आया, फिर 2 कैंडल, मतलब कहीं ना कहीं इस प्राइस पर ये कर रही है कंसोलिडेट। क्या यहां से ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, ये हमें कौन बताएगा, ये हमें फंडामेंटल बताएगा। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल देख लेते हैं इस कंपनी में। और अगर आप इस कंपनी का प्रोफाइल देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पुरानी कंपनी है और यहां पर आप देख सकते हैं 1959 से कहीं ना कहीं ये कंपनी है। और आप यहां पर देख सकते हैं प्लांट, इट हैज गिवन द प्लांट अपोलो टायर्स को भी इस कंपनी ने प्लांट्स दिया हुआ है।
तो पूरा का पूरा एक बार जस्ट वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। हम आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और इस वेबसाइट पर आपको नाम दिख गया तो यहाँ पर सबसे पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं फटाफट। 462 करोड़ की कंपनी और दोस्तों डेप्थ की बात करें 52 करोड़ का डेप्थ, रिजर्व की बात करें तो 590 करोड़ का रिजर्व। ये कंपनी पॉजिटिव है दोस्तों, तो इसे हम लोग एज अ डेप्थ फ्री कंपनी कंसीडर कर सकते हैं। प्लेजिंग है ना इस कंपनी में। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसके बुक वैल्यू के 45 दूना 90, एक गुना भागी होती है, इसका प्राइस 90 होना चाहिए। और वहीं प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक की बात करें तो 69% तक का सब कुछ बहुत बढ़िया। आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों तो 11.6, आरओसी की बात करें तो 8.81, जबरदस्त। अब थोड़ा सा इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वार्टर रिजल्ट पर आएंगे और क्वार्टर रिजल्ट पे हम देखेंगे जो पिछला वाला क्वार्टर था तो दोस्तों जून 2021 वाला जो पिछला, अब यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि या तो कंपनी ने डेटा अपलोड नहीं किया हुआ है या तो ये कंपनी स्टार्टिंग से ही भैया 16 ही क्या हो गया है, ना तो 16 करोड़ से ज़्यादा सेल्स होता है ना तो इससे कम होता है। तो क्या दिसंबर क्वार्टर में इससे 16, या तो हो सकता है इस कंपनी का वेबसाइट पर यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ा दोस्तों बोलते बोलते गला सूख गया, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर देखिए ये सबसे बड़ा मतलब, और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भैया देखिए स्टार्टिंग से यहाँ तक इस कंपनी ने क्या किया जून 2021 तक, अगर हम बात करें क्वार्टर रिजल्ट की बात कर रहा हूँ 9 करोड़ का था और सितंबर 2021 में 12 करोड़, इसीलिए प्राइस में वो जो मोमेंटम आपको एक बड़ी वाली कंडील दिखी थी ना, इसीलिए हुआ था। अब हम आ जाते हैं ईयरली रिजल्ट पर और ईयरली पर देखेंगे तो पिछले 3 साल से 2019, 2020, 2021 से 63% का ही था। अब हमें क्या देखना है, प्रॉफिट में आ जाना है और प्रॉफिट में हमें नेट प्रॉफिट देखना है। तो प्रॉफिट किस तरह से इस कंपनी कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है, ईयर ऑन ईयर देखिए 86 कितना जबरदस्त है और वही वो देना है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा कंपनी का CAGR एक बार चेक कर लेते हैं, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। तो कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट भी बढ़िया है और ठीक है, बहुत ही बढ़िया, मतलब ठीक नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया है। तो आपने भैया मैं यहाँ पर नाम नहीं शो कर रहा हूँ, ठीक है, नाम नहीं शो कर रहा हूँ। तो आपने कमेंट बॉक्स में इस कंपनी के बारे में पूछे थे और शायद मैं भी ऐसे ऐसे कंपनियों को लेकर के आते ही रहता हूँ। तो दोस्तों इसको हमें क्या करना है, हमें अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो जस्ट एज सिंपल एज यहाँ पर लगाना है एक रेजिस्टेंस 40 के ऊपर, निकलने दीजिए 40 के ऊपर। अब जैसे ही 40 के ऊपर निकलेगी तो ये बनेगी क्या बनेगी, रॉकेट बनेगी, रॉकेट ऊपर वाली बनेगी। और सबसे पहला अगर ये बुक वैल्यू के पास भी आता है तो 70-80 रुपये इसका टारगेट होगा। कितना बुक वैल्यू था पीटीएल का, बुक वैल्यू की बात करें तो 45 दूना 90, अगर 90 भी नहीं देता है, मैं कहता हूँ 70 रुपया भी अगर इसका टारगेट मिल जाता है तो एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट देगी। और आपने यहाँ पर देखे पीटीएल एंटरप्राइजेस इज इंगेज्ड इन द टायर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ पीटीएल। अच्छा, टायर बनाने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसलिए अपोलो टायर क्या होता है, टायर बनाता है। तो उसे लगता है कि अगर मुझे टायर बनाने के लिए कोई एक फैक्ट्री चाहिए तो ये कंपनी बोलेगी भैया आपको फैक्ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए फैक्ट्री बना देता हूं, आप मुझे रेंट पे करते रहना, अब जब जरूरत हो तो आप निकल जाना, मैं किसी और को दे दूंगा। तो ये क्या करते हैं, इस तरह का इसका बिजनेस में टायर नहीं बनाती है, टायर बनाने का पूरा सिस्टम ही बना करके दे देती है, बनाते रहो। जिस तरह से MRF और अपोलो टायर, उसके बाद से सीएट टायर, तो इन लोगों से इसका साठ-गांठ हो सकता है। अपोलो टायर में ऑलरेडी है। अपोलो टायर आपको पता है ना दोस्तों, जबरदस्त कंपनी अपोलो टायर, जस्ट एक बार सर्च कीजिएगा, उस कंपनी को ये प्रोवाइड करती है, क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो आगे आने दिनों में इसका फ्यूचर बहुत बढ़िया है, ध्यान रखिएगा, इस कंपनी को पकड़ कर रखिएगा, मिस नहीं करना है इस कंपनी को। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर।
तो जी हाँ दोस्तों, जो अपनी नेक्स्ट कंपनी है आईटी से रिलेटेड कंपनी है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रोफाइल, तो प्रोफाइल एक बार जरूर हम लोग देखना चाहेंगे यहाँ पर। तो जैसे हम प्रोफाइल देखेंगे तो प्रोफाइल में हमें सारी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। और कंपनी का नाम है एफसीसी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड। यहाँ पर बनी थी, ये इनकॉर्पोरेटेड मतलब बनी गई थी 1905 में, 1993 को। कंप्यूटर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम था, एफसीसी सॉफ्टवेयर। इसको ऑलरेडी मैंने फंडामेंटल बताया था। आप इसका पोज करके पूरा का पूरा प्रोफाइल कंपनी का मैंने ढूंढ करके निकाला हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम आते हैं सीधा कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आते हैं एफसीसी सॉफ्टवेयर। एफसीसी सॉफ्टवेयर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर बुक वैल्यू ₹1.75, प्राइस चल रहा है कितना, ₹7.20। तो कहीं ना कहीं कंपनी कितना ऊपर भाग चुकी है। अगर हम यहाँ पर देख लें, यहाँ पर एनालिसिस में देखें तो देखिए 4 गुना ही कंपनी भागी है। कितना, 4 गुना, 4.11 गुना ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से ऊपर की साइड में निकली हुई है। दोस्तों ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में निकल रही है। तो और कहां तक देख सकते हैं, और आईटी सेक्टर की कंपनी आप सबको पता है कि अपने बुक वैल्यू से कम 10 से 15 गुना तक ऊपर की साइड में निकलते हैं आईटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं। अगर आपको देखना है तो बहुत सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, आप एक बार बुक वैल्यू उनको देखिए, बुक वैल्यू से प्राइस कहाँ तक ऊपर है उनको भी आप एक बार देखिएगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं, विप्रो देख लीजिए, टीसीएस देख लीजिए, इन्फोसिस देख लीजिए, उन कंपनियों के आगे तो ये सब कंपनियां मात्र 0 के बराबर है। लेकिन एज ए पेनी स्टॉक में हम लोग क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पेनी स्टॉक में दोस्तों फंडामेंटल आकर के बताना बोले तो आपको मैं क्या बताऊं, मतलब मुझे फंडामेंटल इसमें एनालिसिस करने में एक एक चीज़ों को देखना पड़ता है, फिर मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ और वो सारा कुछ मैं आपको बताने की कोशिश भी करता हूँ, ताकि जब एक चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, अगर आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चला रहे हैं, अगर कोई पुरानी गाड़ी चला रहे हैं या उससे सीख रहे हैं ना, तो जिस दिन आपके हाथ में नई गाड़ी आएगी ना, वो इतना ज़बरदस्त उसका फील आएगा, उतना मज़ा आएगा चलाने में। आपको लगेगा यार पीछे वाला जो चलाता उसका क्लच फंसता था, एक्सीलेटर सही से नहीं लगता था, स्टीयरिंग भी कहीं, लेकिन जब नई वाली एकदम स्मूथ आप चलाओगे। लेकिन वही अगर आप नई गाड़ी से चलाना सीखो और किसी दिन हमको पुरानी गाड़ी मिल जाए ना, तो पक्का आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो वही हाल हम लोगों का है। पेनी स्टॉक में हम लोग फंडामेंटल के साथ साथ कहीं ना कहीं अच्छी कंपनियों को ढूंढ रहे हैं, सीख रहे हैं, और जब हमें अच्छी कंपनियां जिस दिन मिल जाएगी ना, तो इतना इजी हम लोग उसको ढूंढ करके उसमें पैसे लगा करके इतना बढ़िया पैसे कमाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों कहता हूं कि स्किप मत कीजिए, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दिया था। एक डॉक्टर बनने के लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है, एक वकील बनने के लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है, चाहे कोई भी पेशा हो, उसको बनने के लिए आपको वो लर्निंग चाहिए ही चाहिए। अगर आप वो लर्निंग नहीं करते हैं तो आप ये कैसे समझ लें कि शेयर मार्केट में आकर के हम 6 महीना साल भर के अंदर हम इस कंपनी के शेयर मार्केट के बेताज बादशाह हो गए और हम पैसे कमा लेंगे? हो सकता है क्या? नहीं होगा मेरे दोस्तों। चार्ट के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस मात्र अगर आप मुझे फॉलो करते हैं ना, तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, एनालिसिस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फंडामेंटल में धीरे धीरे अपना विश्वास होना चाहिए। फंडामेंटल में मेन चीज विश्वास होता है कि हम अगर कोई कंपनी वाकई में Q3 का रिजल्ट दिया तो क्या वो वाकई में ऊपर जाएगा? अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक दिन वो ऊपर जाती भी है और आप उसके 2-4 दिन के गिरावट से निकलते हो और फिर बाद में देखते हो कि अरे यार काश मैंने इस कंपनी में अभी तक होल्ड किया होता तो मुझे प्रॉफिट होता। तो ये सब चीज़ें हैं, विश्वास करना है, और वही विश्वास मैं आपको इस फंडामेंटल से लेकर के आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसी बात पर ठोकिए एक लाइक और फिर बढ़ते हैं, इस कंपनी को देखने की कोशिश करते हैं। तो इस कंपनी का बुक वैल्यू के हिसाब से 4.5 गुना या 4 गुना ही भागा है। प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। 19% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक। रिजर्व की बात करें 128 करोड़, 24 करोड़ का इस कंपनी का डेप्थ है। 1231 करोड़ इस कंपनी का मार्केट कैप है। ये कंपनी बहुत ही ऊपर जाएगी। इस कंपनी को एकदम रडार पर रखिएगा। इसका बुक वैल्यू नहीं, ये जो आया है ना, ये जो गिरावट चल रहा है ना, गिरने दीजिए थोड़ा, इसके बाद से हम इसको बाई करेंगे। या अगर हमें 100 शेयर इसमें बाई करना है, मैं तो ये बोलूँगा कि 50 शेयर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बाई। आपको क्या लगता है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
क्योंकि हो सकता है फ्रेंड्स आप मेरे से भी एक्सपर्ट हो। अगर आप ऐसा है तो एक बार मुझे भी सजेशन जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए। टेलीग्राम चैनल पे मैंने मुझे किस तरह से मैसेज करना है, टेलीग्राम पे मैंने मैसेज किया हुआ है, वहाँ पर आप मुझे क्लिक कीजिए। एक बार मुझे भी सजेशन दे सकते हैं कि सर थोड़ा सा इस कंपनी को और नीचे आने देते हैं, तब सजेस्ट करिए, या टेलीग्राम पे। तो मैं आप दोस्तों देखिए, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपको मैं क्यों नहीं फॉलो करूंगा। टेलीग्राम जितने कमेंट बॉक्स आप डालते हैं उसमें एटलीस्ट मैं लाइक तो करता ही करता हूं। अगर रिप्लाई ना कर पाऊं तो सबको लाइक तो ऑलमोस्ट करता ही करता हूं। उसके बाद से आपके ही दिए स्टॉक को वीडियो, यहां पर इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, सब कुछ करता ही हूं। तो प्लीज़ दोस्तों एक बार ठोकिए लाइक इसी पर। और इस कंपनी का मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ये आगे और दिनों में इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो इस कंपनी को एकदम पकड़ करके रखिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी इस कंपनी में, फ्रेंड्स मुझे ये चांस दे रहा है ना, तो 25 शेयर तो मैं इसमें पक्का मारूंगा ही मारूंगा, भले वो नीचे गिर जाए। और नीचे से जब ऊपर निकलेगा फिर चांस देगा तो फिर बाई भी करूंगा ऊपर के लेवल पर भी। तो ये हो गया दोस्तों। अब काउंटिंग करना भूल गया दोस्तों कितना कंपनी बनाया। तो एक दो और, अच्छा आरती ड्रग के बारे में पूछा गया था हमसे कमेंट बॉक्स में। अगर मैं आरती ड्रग को लेकर के आऊँ तो चलिए आरती ड्रग को एक बार देख लेते हैं। आरती ड्रग्स बढ़िया कंपनी है, कोई डाउट नहीं है। अरे भाई क्या हो गया, आरती ड्रग्स यहाँ पर कॉपी और पेस्ट करते हैं, आरती ड्रग्स। देखिए अरे भाई क्या हुआ। अच्छा चलिए अब मैं ना थोड़ा सा आपको एक चीज यहां पर बताने की कोशिश करता हूं। चलिए कंपनी इतनी जबरदस्त है, कोई डाउट नहीं है। आरती ड्रग्स की बात है ना, कोई डाउट नहीं है। अब मान लीजिए कि इस कंपनी में एक कंपनी का, अभी एक कंपनी और भी आपको दिखा दूंगा। देखिए ये कंपनी कहीं ना कहीं इस जोन पर थी, उसके बाद से जब यहां से ऊपर की साइड में गई तो भयंकर मुनाफा इस कंपनी ने दिया। क्या दिया? मुनाफा दिया। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि इतना ज़्यादा मोमेंटम होने के बाद से कुछ दिन तक कंसोलिडेट करके फिर उसी तरह से ऊपर चला जाएगा? होता है क्या ऐसा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ रीज़न। देखिए इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को, जो लोग नीचे से लगा करके रखे उनको मल्टीपल टाइम रिटर्न दिया। अब रिटर्न देने के बाद से कहीं ना कहीं इसका ट्रेंड हो चुका है रिवर्सल ट्रेंड। रिवर्सल होने के बाद से इस कंपनी को एक बार बुक वैल्यू के हिसाब से एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद से इसका क्वार्टर रिजल्ट ट्रैक कीजिए। जिस दिन इसका क्वार्टर रिजल्ट जो है क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आएगा तब वहां से इस कंपनी को फिर से मोमेंटम मिल सकता है, बूस्ट मिल सकता है। नहीं तो इतना बढ़िया प्रॉफिट देने के बाद से फिर दोबारा नहीं देगी, थोड़ा सा टाइम लेगी। जिस तरह से पीछे के कैंडल को आप देखेंगे तो ये कई दिनों से साइडवेज थी, उसके बाद से ये मोमेंटम है। तो इस कंपनी को ट्रैक कीजिए, इसका क्वार्टर रिजल्ट, उसके बाद से आप घुसिएगा। आइए अब एक और कंपनी है, याद रखिएगा इस पे इसका स्पेलिंग यहाँ पर देख लीजिएगा, वाटर मार्क मैंने लगा करके रखा हुआ है। अब चार्ट तो ठीक कह रहा है, देखते हैं ये ऊपर चार्ट ठीक इसलिए कर रहा है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है इस कंपनी के लिए। और एक मिनट यहाँ पर, हाँ तो ये एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर सपोर्ट है 36 रुपये का। 42 रुपये पे ये कंपनी चल रही है। क्या इसके ऊपर जाने के चांस है? फंडामेंटल हमें क्या कह रहा है, एक बार आ जाते हैं यहाँ पर। इन्फीबीम एवेन्यू, अच्छा इन्फीबीम एवेन्यू, ठीक है, इन्फीबीम एवेन्यू इसका पूरा नाम है। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इस कंपनी को थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करें, 22 दूना 44, 1 गुना कंपनी भागी, 2 गुना कंपनी भाग चुकी है। और प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक कम हुआ है, आई मीन कम है, डेप्थ है नहीं, रिजर्व 2800 करोड़, 5600 करोड़ की कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़े से कम हुए हैं। तो थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो पीछे 2021 और 2022 की कंपेयर करें तो बढ़िया सेल्स हुआ है। और सेल्स अगर इस कंपनी में बढ़िया हुआ है तो प्रॉफिट भी इस कंपनी ने किया है कि नहीं किया है? तो दोस्तों प्रॉफिट यहाँ पर मार खाया है इसने। नेट प्रॉफिट देखिए, पिछले साल 108 करोड़ का इस कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था, इस साल 72, इसीलिए कंसोलिडेट कर रहा है। तो ब्रदर मैं यही कहूंगा आपसे कि इसके क्वार्टर रिजल्ट जो आने वाले हैं, है ना,
क्वार्टर रिजल्ट जो आने वाला है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हालांकि सेल्स इस कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है सितंबर क्वार्टर में भी, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त बनाया है। अब आप विश्वास मानिए कि अगर इस कंपनी का थोड़ा सा भी क्वार्टर रिजल्ट अगर बढ़िया आया ना, मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अगर इसका प्रॉफिट बढ़िया दिखाया ना, तो ये कंपनी बनने वाली है रॉकेट, है ना। और ये कंपनी मुझे ऐसा लगता है कि ये 36 का सपोर्ट लेकर के, और अगर हमें फ्रेश बाइंग करना है तो एटलीस्ट 48 के ऊपर निकलने दीजिए, है ना। 42 चला है तो 42, 43, 44, 45, 46, 17, 48, 5-6 रुपये और ऊपर जाने दीजिए, ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद इस कंपनी को देखेंगे। स्टोचस्टिक ये कहता है ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे है, साइडवेज करके रुका हुआ है। जिस दिन निकलेगा दोस्तों ब्रेकआउट मारेगा, ब्रेकआउट पे इसको नज़र बना करके रखिएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ लेता हूँ विदा। आशा करता हूँ आपको फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते चलते टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स के साथ।